हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज पार्ट बी का चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 1। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा मार्केटिंग मीन्स एंड इट्स फीचर्स, एंड सेकेंड टॉपिक होगा मार्केटिंग मैनेजमेंट मीनिंग, डेफिनेशन एंड इट्स फीचर्स। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जिसका मतलब आपको पता होना चाहिए अगर आपको मार्केट मैनेजमेंट का चैप्टर समझना है तो। सबसे पहला है नीड्स, कि क्या जरूरतें हैं। नीड्स क्या होती हैं? जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है ना, जो हमारी लाइफ को एग्जिस्ट करने में मदद करती हैं, दैट इज द नीड्स, जरूरतें। वांट्स क्या होती हैं? डिजायर फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, हमारी क्या चाहत है, क्या हम चाहते हैं उस प्रोडक्ट से कि वो इस तरीके से मॉडिफिकेशन करें कि वो हमारे लिए और यूजफुल हो जाए। डिमांड क्या होती है? कि परचेजिंग पावर, की कितनी डिमांड है एक प्रोडक्ट की, कितनी परचेजिंग पावर है एक प्रोडक्ट की। और यूटिलिटी क्या होती है? वांट सेटिस्फाइंग पावर, कि वो जो प्रोडक्ट एक प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया है वो कितने लोगों को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, कितने लोगों तक वो अपने प्रोडक्ट को पहुंचा पा रहे हैं। तो ये चार चीजें हैं जो मेन रोल प्ले करती हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट में। और भी आती है प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, ये भी चीजें हैं जो मार्केटिंग मैनेजमेंट का काम होता है जिसपे वो ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले मार्केट क्या होती है? मार्केट एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे बायर और सेलर्स एक दूसरे से मिलते हैं और गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं। आप भी बाजार जाते हो, आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आता है, उस प्रोडक्ट को आप परचेज करते हो, प्रोडक्ट के बदले में आप उनको पैसा देते हो। दैट इज व्हाट इज मार्केट इज, अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और मार्केटिंग क्या होता है? ये एक ऐसी स्टडी है जब हम मार्केट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को पढ़ते हैं, डिफरेंट वेराइटी जो चीजें हैं उनको पढ़ते हैं, जैसे एडवर्टाइजिंग हो गया, ब्रांडिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, लेबलिंग, प्राइसिंग एक्सेट्रा। जब इन सब की हम लोग स्टडी करते हैं वाइड रेंज पे, वो क्या कहलाता है? मार्केटिंग कहलाता है। इट इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज दैट डायरेक्ट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर्स और यूजर्स। मार्केटिंग में हर वो एक्टिविटी इंक्लूड होती है जो कहाँ से स्टार्ट होती है? गुड्स के प्रोड्यूस होने से लेकर जब तक वो गुड्स अपने कंज्यूमर तक नहीं पहुंच जाता तब तक की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं इन बिटवीन की, वो मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंडर आती हैं। कि वो कौन से प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे, कहाँ से वो लोग रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस करेंगे, किस तरीके से अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग करेंगे, क्या उनकी ब्रांडिंग होगी, किस तरीके से वो अपने प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करेंगे, कौन से एरिया में ट्रांसपोर्ट करेंगे, क्या लेबलिंग होगी उस प्रोडक्ट पे, क्या प्राइसिंग होगी, ये सब चीजें जो ध्यान रखता है दैट इज मार्केटिंग। मार्केटिंग वर्क्स ऑन बिलो टू अप्रोचेस, दो अप्रोचेस पे चलता है। पहला है ट्रेडिशनल अप्रोच, दूसरा है मॉडर्न अप्रोच। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, जो पुराने टाइम से चलती आ रही है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता था? प्रोड्यूसर को ही मार्केट का किंग कहा जाता था। प्रोड्यूसर की जो मर्जी होती थी वो वही प्रोड्यूस करता था। लेकिन ऐसा नहीं है। मान लो कि कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट चाहिए ऐसा जो सस्ता भी हो और उनकी सेटिस्फेक्शन, उनकी वांट्स और नीड्स को भी फुलफिल करे, लेकिन प्रोड्यूसर अपनी मर्जी से प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो उससे क्या होगा? वो अप्रोच ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि एक प्रोड्यूसर को अपने कस्टमर्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहिए। लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच कहती थी कि प्रोड्यूसर जो है, जो स्वयं करता है, वही क्या है? मार्केट का करता धरता है। वो जो बनाएगा वो आपको यूज करना पड़ेगा, आपकी पसंद नापसंद से उसको कोई प्रॉब्लम फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट आती है मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच क्या होती है? वो ऐसी अप्रोच जो बताती है कि प्रोड्यूसर नहीं है किंग, कस्टमर है मार्केट का किंग एक्चुअल में। क्योंकि मॉडर्न अप्रोच फोकस करती है बायर्स की नीड को सेटिस्फाई करने पे, कि बायर्स को क्या चाहिए, आपके कस्टमर्स को क्या चाहिए, कंज्यूमर्स की क्या पसंद है, क्या प्रेफरेंसेस है, क्या टेस्ट है, उनको जब फुलफिल कर दिया जाता है तो दैट इज टर्म्ड एज योर मॉडर्न अप्रोच। तो ये मार्केटिंग की दो स्ट्रेटेजी थी, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच, जिसपे हमारी मार्केटिंग चलती थी। नेक्स्ट आता है फीचर्स क्या है मार्केटिंग के। सबसे पहला फीचर्स, बायर्स एंड सेलर। ऑब्वियसली सिर्फ सेलर होगा और उसके सामान को कोई खरीदने वाला नहीं होगा तो वो मार्केट नहीं कहलाएगा, वो ना मार्केटिंग, उसके पास कोई स्ट्रेटेजीज बनाने के लिए चीज होगी। तो हमेशा एक बायर और एक सेलर का होना बहुत जरूरी है। नीड्स एंड वांट्स, जो भी मार्केटिंग है, मार्केटिंग कर रहे हैं, उनका फोकस होना चाहिए कि वो अपने बायर्स की नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, मतलब मॉडर्न अप्रोच को उनको फॉलो करना है। मार्केट ऑफरिंग, मार्केट ऑफरिंग ऐसा प्रोडक्ट और सर्विसेज को ही आप फीचर करो मार्केट में जो बायर्स को चाहिए और वो उनके बजट में हो, प्राइस उनका भी इतना ज्यादा नहीं हो। और तभी एक प्रोड्यूसर को या एक फर्म को उन्हीं प्रोडक्ट को मार्केट में लाना चाहिए जो आपके कस्टमर की नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए,
नोकिया का फोन बेस्ट होता था, लेकिन उसने क्या कहा कि वो एंड्रॉयड में नहीं जाएगा। तो एक सिचुएशन ऐसी आई कि नोकिया कंपनी बंद होने पर आ गई, क्योंकि उसने डिसीजन लिया था कि वो एंड्रॉयड में ना जाके उसने विंडोज के साथ पार्टनरशिप कर ली थी, बट वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और लेकिन अब अगर देखें तो अभी वो क्या कर रहा है, एंड्रॉयड को ही अडॉप्ट करता जा रहा है। तो वो क्या था, मार्केट ऑफरिंग थी कि कस्टमर को अगर एंड्रॉयड फोन्स चाहिए क्योंकि वो इजिली अवेलेबल भी हो जाते हैं और बजट में भी होते हैं, बट अगर आप विंडोज की बात करो तो विंडोज फोन थोड़े कॉस्टली पड़ जाते हैं, आईफोन्स वगैरह कॉस्टली पड़ जाते हैं। तो वो मार्केट के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे थे, अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे थे, वो अपनी ट्रेडिशनल अप्रोच पे चल रहे थे कि हमें जो सही लगेगा हम वही प्रोड्यूस करेंगे, हमें बायर्स की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस से कोई मतलब नहीं पड़ता। तो दैट वाज इनकरेक्ट, वो सही नहीं था। तो मार्केट ऑफरिंग मतलब आपको अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने हैं। कस्टमर वैल्यू, ऑब्वियसली क्योंकि कस्टमर एक किंग होता है मार्केट का, तो आपको उसकी वैल्यूज को, उसकी नीड्स को, उसकी वांट्स को सेटिस्फाई करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी ड्यूटी है। और उनको ऐसे ही प्रोडक्ट देने चाहिए जो वर्थ इट हो, उनकी मनी की वैल्यू भी करें। एक्सचेंज मैकेनिज्म, मार्केटिंग एक्सचेंज मैकेनिज्म भी देता है, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है बायर्स और सेलर्स के बीच में मनी के लिए। तो ये थे हमारे फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। क्या होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट से, क्या समझते हो? मार्केटिंग आपको पता चल गया क्या होता है। अब उस मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को जिस तरीके से मैनेज किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, डायरेक्ट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, ताकि आप कि जो डिजायर्ड गोल है आप उनको अचीव कर सको, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सको, साथ के साथ अपने कस्टमर की वांट्स और नीड्स को भी सेटिस्फाई कर सको, उस प्रोसेस को जो मैनेज करता है दैट इज नोन एज मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ कस्टमर, कस्टमर की नीड्स को भी सेटिस्फाई करने में रिस्पॉन्सिबल होता है, प्लस रेवेन्यू भी तो जनरेट करेगा ना बिजनेस। ऐसा ही नहीं है कि वो अपने कस्टमर की नीड्स को ही सेटिस्फाई करता रहेगा, उसको कोई रेवेन्यू से मतलब ही नहीं है, नहीं। बिजनेस का मतलब ही होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी जहां से उसको प्रॉफिट हो, लेकिन सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर भी मस्ट है। Definition क्या होगी? According to Philip Kotler, marketing management is the analysis, planning, implementation, and control of programs designed to create, build, maintain mutually beneficial exchanges and relationship with target markets for the purpose of achieving organizational objective. Marketing management एक ऐसा analysis है, ऐसी planning है, ऐसे अपने आइडियाज का इम्प्लीमेंटेशन है, कंट्रोल है, जो एक म्यूचुअल बेनिफिट प्रोवाइड करता है एक्सचेंज में या रिलेशनशिप बिटवीन द मार्केट एंड द ऑर्गेनाइजेशन, कि मार्केट में किस चीज की डिमांड है और ऑर्गेनाइजेशन की क्या ऑब्जेक्टिव है। जब उनको एक साथ लेके प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन एनालिसिस किया जाता है दैट इज टर्म्ड एज योर मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो आई होप आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट का मीनिंग और डेफिनेशन दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। नेचर या फीचर्स क्या है मार्केटिंग मैनेजमेंट के? सबसे पहला गोल ओरिएंटेड, ये गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। इसका क्या गोल होते हैं? दो मेन गोल होते हैं, टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ कस्टमर प्लस टू जनरेट द रेवेन्यू फॉर बिजनेस। कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करने के साथ साथ क्या करना है, रेवेन्यू भी, प्रॉफिट भी जनरेट करना है बिजनेस के लिए। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज वेरी मच नेसेसरी, कि कस्टमर्स को क्या चाहिए, उनकी नीड्स को क्या है जो हम उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए। इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए, मतलब प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस और प्रमोशन को बहुत ध्यान से उनको एक इम्प्लीमेंटेशन देनी चाहिए। स्पेशलाइज नॉलेज, कोई भी लोग अगर मार्केट को हैंडल कर रहे हैं, प्रोडक्ट को हैंडल कर रहे हैं, कस्टमर को हैंडल कर रहे हैं या बिहेवियर को हैंडल कर रहे हैं, तो उसकी क्या होनी चाहिए, स्पेशलाइज नॉलेज होनी चाहिए, उसके बारे में उनको सब कुछ A to Z पता होना चाहिए। फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट, की मैनेजमेंट जो हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट है ना, ये फंक्शनल एरिया है। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको एनालिसिंग भी करना पड़ता है, डेटा भी कलेक्ट करना पड़ता है, प्लानिंग भी करनी पड़ती है, इम्प्लीमेंट भी करनी पड़ती है उस प्लानिंग को, और कंट्रोल भी करना पड़ता है हर वो एक्टिविटी जो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को इफेक्ट करेंगी। बेशक से वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड हो, बेशक से वो प्राइसिंग ऑफ गुड्स हो, बेशक से वो लेबलिंग ऑफ गुड्स हो, कुछ भी हो। तो दैट इज व्हाट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। क्या है? एक फंक्शनल एरिया है मैनेजमेंट का। आई होप आपको नेचर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज के लेक्चर में किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपने अगले लेक्चर में डिस्टिंक्शन बिटवीन मार्केटिंग और सेलिंग, की सेलिंग और मार्केटिंग एक दूसरे से किस तरीके से अलग है, उस टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज।